आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू उसैद आदि रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक वक्त जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे, बनी सलमा में से एक शख्स आए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या मेरे माँ बाप के मुझ पर कुछ ऐसे भी हक है जो इनके मरने के बाद मुझे अदा करने चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए खैर व रहमत की दुआ करते रहना, इनके वास्ते अल्लाह से मग़फ़िरत और बख्शिश मांगना, इनका अगर कोई अहद मुआहदा किसी से हो तो उसको पूरा करना, इनके ताल्लुक से जो रिश्ते हो इनका लिहाज रखना और इनका हक अदा करना और इनके दोस्तों का इकराम व एहतराम करना। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस ने एक ज़ईफ खातून के कत्ल का मामला हल कर लिया। कातिल ऑटो ड्राइवर निकला। उसने खातून को कत्ल करके तलाई ज़ेवरात का सरफा कर लिया था। सीपी कार्तिकेया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओलंपिक फंड के अराजी पर नाजायज कब्जा बर्खास्त करवाया जाए। पीडीएसयू का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। पीडीएसयू लीडर ने कहा कि रियल एस्टेट ताजरीन सरकारी अराजियों पर कब्जा कर रहे हैं। आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। रियासती चेयरमैन हज कमेटी ने झंडी दिखाकर काफिले को रवाना किया। 420 आज़मीन हज मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना। हज हाउस में रूह परवर मंजर। औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी। बेगम बाजार पीरखाना की 8 कीमती मलकियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। वक्फ बोर्ड खापे गफलत का शिकार है। अब खबर है तफसील से। एक ऑटो ड्राइवर ने एक ज़ईफ खातून को बस स्टैंड से उसके मकान तक छोड़ा। इस दरमियान उससे तमाम तफसीलात मालूम कर ली और फिर रात को जाकर उसका कत्ल कर दिया और तलाई जेवरात लेकर राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस ने कामयाब तहकीकात के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 2 जुलाई की रात सीताराम कॉलोनी न्यालगढ़ रोड के एक मकान में एक 70 साल खातून सायम्मा को चाकू मार कर हलाक कर दिया गया था और घर से कीमती तलाई ज़ेवरात का सुरखा कर लिया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तहकीकात के बाद पुलिस ने मल्लेश नामी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि आदि मुजरिम था। सायम्मा हैदराबाद में मुकीम अपने बड़े बेटे से मिलने के बाद निजामाबाद वापस हुई थी। इसने नया बस स्टैंड से ऑटो लिया। इस ऑटो को मल्लेश नामी ड्राइवर चला रहा था। सायम्मा को मकान तक पहुंचाने के दरमियान उसने तमाम तफसीलात मालूम कर ली और फिर रात के 3 बजे के करीब वो वापस और सायम्मा को कत्ल करते हुए उसके तलाई ज़ेवरात लेकर राह फरार इख्तियार की थी। पुलिस ने बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे से इसकी शिनाख्त की और ऑटो पर नंबर न होने की वजह से उसको मुश्तबा करार दिया और तहकीक पर इस कत्ल के सनसनीखेज मामले की यकसुई अमल में आई। మధ్యరాత్రిలో ఇంటర్వ్యూనింగ్ నైట్లో ఒక ఒఫెన్స్ జరిగింది. ఒక ఓల్డ్ లేడీ అబౌట్ 70 year old లేడీ నేమ్ సాయమ్మ, సీతారాం నగర్ కాలనీ నేల్కల్ రోడ్ నిజామాబాద్లో ఆమెకి ఇల్లులో మర్డర్ ఫర్ గెయిన్, కిల్లింగ్ అండ్ థెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ జరిగింది. ఇది ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత వెంటనే దీని మీద పోలీస్ క్లూస్ టీమ్ రావడం జరిగింది. అక్కడే ఉన్న సస్పెక్ట్ కూడా రౌండప్ చేయడం జరిగింది. అడిషనల్ డీసీపీ గారు కూడా విజిట్ చేసినారు. తర్వాత నేను కూడా విజిట్ చేశాను. ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఆ లేడీకి స్టాపింగ్ జరిగింది. స్టాపింగ్ చేసిన తర్వాత सारिकों के 5 रुकनी गिरोह के 2 अरकान की गिरफ्तारी। ये गिरोह सोने चांदी की मुखफिल दुकानों के शटर तोड़कर चोरी का इर्तिकाब किया करता था। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 3 फरार बताए गए हैं। सीपी कार्तिकेया ने तफसीलात से आगाह किया। सोने की दुकानों में चोरियों की वारदातों में मुलविस एक गिरोह के 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि निजामाबाद, भोदन और आरमूर की सोने की दुकानों के शटर तोड़कर चोरी का इर्तिकाब करने वाले 5 रुकनी गिरोह के 2 अरकान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का ताल्लुक महाराष्ट्र के अजला, जालना, परभनी और उमरी से है। गिरफ्तार किए जाने वाले 2 अरकान की
दीपक सिंह जालना और शेख सद्दाम उमरी की हैसियत से शनाख्त की गई है, जबकि दीगर 3 अरकान फरार बताए गए हैं, जिनके नाम शंकर, राजू और अर्जुन सिंह बताए गए हैं। इन पर महाराष्ट्र के जिले जालना में भी मुकदमा दर्ज है। उन्होंने 30 जून की रात को विनायक नगर, महालक्ष्मी नगर के इलाकों में चोरियों का इर्तिकाब किया था और सीसीटीवी कैमरों की मदद से इनकी शनाख्त की गई थी। జరిగినాయి నైట్ హౌస్ బ్రేకింగ్ జ్యువెలరీ షాప్ లో జరిగింది. చరణ్ తేజ జ్యువెలరీ షాప్, మహాలక్ష్మి మరియు సాయి తేజ షాప్ లో ఇది జరిగింది. దీంట్లో 3 కేసెస్ ఇన్ క్రైమ్ నంబర్ 231/90, 232/90, 233/90 చేయడం జరిగింది. ఈ క్రైమ్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత మన క్లూస్ టీమ్ కూడా స్పాట్కి వచ్చింది. అక్కడ ఉన్న మొత్తం క్లూస్ కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. షాప్లో ఉన్న సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా చెక్ చేసినాము. ఒక షాప్ నుంచి వీళ్ళు సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా తీసుకోపోయినారు, ఈ డివిఆర్స్ కూడా తీసుకోపోయినారు. అన్ని రకాల అనలైజ్ చేస్తే ఈ ఖచ్చితంగా ఒక ప్రొఫెషనల్ గ్యాంగ్ ఉంది ఎట్లా కన్ఫర్మ్ అయింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు రావడం పోవడం తర్వాత డివిఆర్ కూడా తీసుకోపోవడం. ओलंपिक भवन की अराजी पर रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्जा कर लिया। पुलिस में शिकायत की गई मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीडीएसयू लीडर कल्पना का बयान, उन्होंने कहा कि भवन की अराजी पर यह कब्जा नाजायज है। जिला कलेक्टर से उन्होंने मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करे और कब्जा बर्खास्त करवाते हुए भवन की तामीर को यकीनी बनाए। तलबा तंजीम पीडीएसयू ने जिला सेक्रेटरी कल्पना की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू उतरना मुनज़्ज़म किया और ओलंपिक भवन की तामीर के लिए मुख्तस की गई अराजी पर कब्जा करने वाले रियल एस्टेट ताजरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कल्पना ने बताया कि इस अराजी को ओलंपिक भवन की तामीर के लिए मुख्तस कर दिया गया था। ये सरकारी अराजी थी मगर इस पर बायस रियल एस्टेट ताजरीन ने कब्जा कर लिया। इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। कल्पना ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो मुदाखलत करे और रियल एस्टेट ताजरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाए। ఆడిటోరియం నుంచి కలెక్టరేట్ వరకు ర్యాలీ అనంతరం కలెక్టర్ కి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి యువజన క్రీడా సంఘాలుగా మేము ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. క్రీడాకారుల కోసం గత ప్రభుత్వం ఒలింపిక్ భవనానికి స్థలాన్ని కేటాయించింది. అప్పటి కలెక్టర్ అదేవిధంగా మంత్రులు దీనికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం దాన్ని నిర్మించి అభివృద్ధి చేయాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం ఆ స్థలాన్ని కబ్జా చేసే ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉంది. ఎంతో మంది క్రీడాకారులకు ఉపయోగపడే ఈ స్థలాన్ని కబ్జా చేయడం दौरे हाजिर सनतों का दौर है और आलूदगी इसका लाजमी हिस्सा है। इस आलूदगी से निजात दिलाने का जरिया सिर्फ दरख्त बनते हैं, लिहाजा जरूरी है कि हर शख्स पौधे लगाए। एमपी पेड़पल्ली श्रीनिवास का बयान, उन्होंने हरितारम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शजरकारी की। पेड़पल्ली में मुकामी एमपी श्रीनिवास ने हरितारम प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर इनके हमरा जीतापुर सरपंच श्री लक्ष्मी, एमपीडीओ रमा देवी और पेड़पल्ली एसआई रामू नायडू ने भी शजरकारी में हिस्सा लिया और पौधे लगाए। एमपी श्रीनिवास ने बताया कि हुकूमत की यह स्कीम हरितारम एक बामकसद स्कीम है। इससे मुस्तकबिल में शानदार फायदा हासिल होगा। सनती दौर में फिजाई आलूदगी तल्ख हकीकत है और दरख्त हमें इस आलूदगी से निजात दिलाने का अहम जरिया है। लिहाजा लाजमी है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और उनका तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हुए इनको ताकतवर और तनावर बनाएं ताकि आलूदगी का वो खात्मा कर सकें और हमें साफ सुथरा माहौल और फिजा हमवार कर सकें। గ్రామం పచ్చంగా ఉండాలని, కల్తీ లేని ఫుడ్ తినాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో భాగంగా చెట్లు పచ్చగా ఉండడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండడమే కాదు गरीब अफराद बेघर हैं और सरकारी अराजियों पर रियल एस्टेट ताजरीन कब्जा कर रहे हैं। इन कब्जों को बर्खास्त करवाया जाए और 125 गज अराजी पर मकान बनाकर गरीबों में तकसीम किए जाएं। सीआईटीयू का तहसील ऑफिस रूरल पर एहतजाज, सायागोड़ का मुतालबा। सीआईटीयू के डिवीजन सेक्रेटरी सायागोड़ की क़यादत में गरीब अफराद ने तहसील ऑफिस पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि गरीबों बेघर अफराद को मकान बनाकर फराहम किए जाएं। सायागोड़ ने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने अपनी पहली मियाद में ही बेघर मुस्तहिक़ गरीब अफराद को मकान बनाकर देने का वादा किया था, मगर इस वादे पर अमलावरी नहीं की गई है। सायागोड़ ने मुतालबा किया कि माधोनगर, पांगरा और महालक्ष्मी नगर में वाक़ सरकारी अराजियों पर 125 कता अराजी को गरीब अफराद के लिए मुख्तस किया जाए और उन पर मकाना तामीर करवाते हुए गरीबों में तकसीम किए जाएं।
उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अहदेदारों की गफलत या जानिबदारी की वजह से सरकारी अराजियों पर रियल एस्टेट ताजीन कब्जा कर रहे हैं और उसकी धड़ल्ले से फरोख्त हो रही है। నిరుపేదలచే రూరల్ తహసీల్దార్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడి చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా D59 కినాయిలు ఇరిగేషన్కి సంబంధించిన కినాయిలు అక్కడ భారతి గార్డెన్ వాళ్ళు కానీ గ్యాస్ వాళ్ళు కానీ రకరకాల వాళ్ళు అక్కడ కబ్జాలు చేసుకుంటున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులతో సహా। కానీ పేదలు తలదాచుకోవడానికి గూడు కావాలంటే ఎవరు కనికరించిన పాపాన పోలే। ఓ పక్కనేంబై कम से कम तनख्वाह माना 18,000 रुपए मुकर्रर की जाए, मजदूरों के साथ इंसाफ किया जाए। CITU कायद वेंकटेश की क़यादत में आरमूर में धरना, वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नजर आतिश, मजदूर दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा होने का उन पर इल्जाम। CITU आरमूर की क़यादत में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने धरना मुनज़्ज़म किया। इन वर्कर्स का मुतालबा है कि इनको कम से कम तनख्वाह 18,000 रुपए फराहम की जाए। CITU कायद वेंकटेश ने मुतालबा किया कि कंट्रैक्ट मुलाजमीन और वर्कर्स को रोजाना की असास पर कम से कम 695 रुपए मजदूरी फराहम की जाए। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नए जियो की उन्होंने मुखालिफत की और मजदूर दुश्मन पॉलिसी का इल्जाम आयद करते हुए वज़ीर आज़म का अलामती पुतला नजर आतिश किया। వేతనాన్ని అమలు చేయకుండా ఈ రోజు కనీస వేతనం రోజు కూలి 178 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి జీవోని తీసుకురావటం ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం। కాబట్టి దీన్ని మేము వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పేసి CITUగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ప్రధానంగా ఈ రోజు పెరుగుతున్నటువంటి ధరలకు అనుగుణంగా ఇవాళ వేతనాన్ని పెంచాల్సింది పోయి ప్రభుత్వం 178 రూపాయలే ఇస్తామని చెప్పేసి అనడం। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को
परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. కరస్పాండెంట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్, విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ అర్సాపల్లి. सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हर आए दिन औकाफी अराजियों और इमलाकों पर कब्जे होते ही रहते हैं, मगर महकूमा वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना रहता है। सवाल यह है कि आखिर इस महकूमे की जरूरत ही क्या है जो अपनी जायदादों के तहफ्फुज़ में नाकाम है। बेगम बाजार फीलखाना की 8 कीमती मुल्कियों पर कब्जे हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जायदादें वो इमला के अल्लाह की अमानत होती हैं और ये भी हकीकत है कि अल्लाह की इन इमलाकों पर अब्दुल्ला का कब्जा होता ही रहता है। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ व सयानत के लिए महकूमा वक्फ बोर्ड भी मौजूद है, मगर क्या किया जाए कि ये महकूमा भी सोता ही रहता है। यही वजह है कि हर आए दिन रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर औकाफी जायदादों और इमलाकों पर बेदर्दी के साथ कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। कई कीमती औकाफी अराजियों और मिल्कियतों पर कब्जे होते जा रहे हैं और महकूमा वक्फ बोर्ड खामोश तमाशाई बना हुआ है, तो ये बड़ी मानाखाइज बात लगती है। एक नया मामला अब मंजर-ए-आम पर उभर कर आया है। बेगम बाजार पीलखाना में दरगाह हजरत धमाल शाह किबला के तहत 8 मलकियात और अराजी मौजूद है। ये मलियाँ लबे सड़क इंतहाई कीमती नौयत की हामिल हैं। इसमें करीब 35 साल से लोग किराएदार हैं। पहले इस दरगाह के मुतवल्ली इन 8 मलकियों के किराए वसूल करते थे, मगर जब उन्होंने दरपर्दा इन मलकियों को फरोख्त करने की कोशिश की तो किराएदारों ने इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड से की थी, जिस पर वक्फ बोर्ड ने मदाखलत की थी और इन किराएदारों को राज तौर पर वक्फ बोर्ड का किराएदार बना लिया था। अभी इत्तला मिली है कि ये मलकियां फरोख्त हो चुकी हैं और दूसरे शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड भी हो चुकी हैं। सवाल यह है कि दर्जे औकाफ इंतहाई कीमती इन मलकियों की रजिस्ट्रियां कैसे हो गईं? क्या इस दरमियान महकूमा वक्फ बोर्ड के अहदेदार सोते रहे या फिर कोई और मामला हुआ था? आज इन मलकियों के किराएदार इस शिकायत को लेकर हज हाउस नामपल्ली पहुंचे, लेकिन इनसे न तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मुलाकात की और न ही CEO ने मुलाकात का शर्फ बख्शा। ऐसा महसूस होता है कि ये मलकियां भी वक्फ बोर्ड के कब्जे से जल्दी निकल जाएंगी। दरगाह हजरत धमाल शाह साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के जो बेगम बाजार में फिलखाने में आती है, बेगम बाजार फिलखाने में बर्तन मार्केट में आती है, जिसके हम लोग 8 किराएदार हैं और 35 साल से है पूरे। कितने मलकी है उसमें? 8 मलकियाँ हैं इसके साथ। हम लोग इसके किराएदार हैं। इसके एक मुतवल्ली थे मरहूम दस्तगीर साहब, उन्होंने बोले सो हमसे किराया लेके वक्फ बोर्ड को देते थे, मुतवल्ली थे। उसके बाद में हमको मालूम हुआ कि उन्होंने बोले सो किसी को ये अपनी उनकी खुद की ज़ाती जायदाद है बोल के किसी लोगों को बेच रहे हैं बोल के हम लोग वक्फ बोर्ड में आए। आके बात करने के बाद में हमारे को वक्फ बोर्ड वाले बोले सो अपने उनको मुतवल्ली हटा के हमारे को अपना किराएदार बना लिए, जो कि हम उनके किराएदार हैं। तो डायरेक्ट किराएदार है वक्फ बोर्ड के आप? अब डायरेक्ट हम वक्फ बोर्ड के किराएदार हैं और आज तक हम बोले सो आज डे 1 तक भी बोले सो हम वक्फ बोर्ड को किराया दे रहे हैं। लेकिन साल से 25-30 साल 10-15 साल के ऊपर है। हज 2019 के लिए हज हाउस नामपल्ली में शानदार इंतजामात। आज़मीन हज को मुमकिन सहूलतें फराहम करने की मसाई की गई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतजामात का जायजा लिया और रियासती हज कमेटी चेयरमैन और दीगर अहदेदारों की जबरदस्त सताइश की। कहा कि रियासती हुकूमत आज़मीन हज की खिदमत को सादत मानती है। हज 2019 के लिए आज़मीन हज की रवानगी के इंतजामात हज हाउस नामपल्ली में मुकम्मिल कर लिए गए हैं। रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने इस साल बेहतर से
बेहतर सहूलतें आजमीन हज को फराहम करने की मसाई की है। इस बार आजमीन के लिए एयर कंडीशन का एहतमाम किया गया है। इसी तरह आरजी बैतुल खलाओं की जगह पुख्ता बैतुल खला तामीर करवाए गए हैं और साथ ही पहले आजमीन हज को फर्श पर गद्दे बिछाकर क़याम का इंतजाम किया जाता था। इस साल आजमीन के लिए पलंगों का खुसूसी इंतजाम किया गया है। लिहाजा इस साल के इंतजामात को गैर मामूली और काबिल सताइश कहा जाए तो कतई बेजाना होगा। कई अहम शख्सियतों ने आजमीन हज के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। रात देर गए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी इंतजामात का जायजा लेने वहां पहुंचे और रियासती हज कमेटी चेयरमैन व दीगर ओहदेदारान से इंतजामी तफसीलात मालूम की। उन्होंने तमाम तर इंतजामात का जायजा लेने के बाद रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और तमामी हज कमेटी के ओहदेदारान व मुलाजमीन की जबरदस्त सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस साल आजमीन को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। इमिग्रेशन और दीगर जरूरी कार्रवाइयों की तकमील भी हज हाउस के अहते में कर ली जाएगी और आजिम रास फ्लाइट में दाखिल होगा और एयरपोर्ट पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई का आजमीन को सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR की सेहत व तंदुरुस्ती और रियासत की तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं के एहतमाम के लिए आजमीन हज से ख्वाहिश की। बिस्मिल्लाह बोल के आज पहला काफिला जा रहा है, काफ़ी अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। खासतौर से मैं हज कमेटी चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब को दिल्ली ग्यारह से मुबारकबाद देता और उनकी पूरी टीम को, हमारे मेंबर्स और यहाँ के अहदेदार रात दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में हाजियों की खिदमत सही होती तो हमारी तेलंगाना स्टेट में होती। और मैं समझता हूँ इतने अच्छे इंतजाम कहीं पर भी नहीं होते। जितने अदर स्टेट से लोग आते हैं वो देख कर बहुत तारीफ करते हैं। तो मैं आज तो रात में शायद 3 बजे पहली फ़्लाइट है और कल से मैं 26 तारीख से लेकर 3 तारीख तक मुसलसिल फ़्लाइट थी और एक एक दिन में 3 फ़्लाइट है और काफ़ी हाजी यहाँ से तकरीबन 8000 से ज़्यादा हाजी यहाँ पर जा रहे हैं। अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हाजियों का कबूल करें और तमाम हमारे हाजी भाइयों से यही कहेंगे हमारे तेलंगाना स्टेट के लिए और सारे मुल्क के। तलबिया की गोद में हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने झंडी दिखाई। इस काफिले में कर्नाटक के 420 आज़ीम हज रवाना हुए। ये काफिला हैदराबाद से रास्त मदीनतुल मुनव्वरा के लिए परवास करेगा। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार दिया और आज़मीन से दुआओं की दरख्वास्त की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हज 2019 के लिए हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी अमल में आई। इस काफिले में जुमला 423 आज़मीन हज शामिल थे, जिनमें 420 का ताल्लुक रियासत कर्नाटका से है। ये आज़मीन एयर इंडिया की फ्लाइट A15207 से सुबह 7:15 को मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके हैं। हज हाउस में चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीकुल्लाह ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया और एक तरबियती इजलास मुनक्किद किया गया। आज़मीन हज के लिए शानदार इंतजामात किए गए थे, जिसकी आज़मीन ने जबरदस्त सताइश की। हज हाउस नामपल्ली में ही इमिग्रेशन की कार्रवाई मुकम्मिल कर ली गई और आज़मीन को एक शानदार लग्जरी बस से एयरपोर्ट ले जाया गया। चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने बजाते खुद तमाम कार्रवाई अपनी निगरानी में मुकम्मिल करवाई और झंडी दिखाकर बस को एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया, जहां से आज़मीन हज एयर इंडिया की फ्लाइट A15207 से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ परवास करेंगे। इस तरह इनका पहला क़याम दयार रहमत मदीनतुल मुनव्वरा में होगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। उसके अमल को उसी पर लौटा देंगे। अपनी नमाज में अपनी नियत को मुखलिस नहीं बनाता और नमाज को अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं पढ़ता है, अब उसकी नमाज को अल्लाह ताला ने फरमा देता है। तो नमाज के बारे में जब भी माशाल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से हमारे स्टेट की जानिब से अच्छे इंतज़ाम करने के लिए हमारे KCR साहब जो हमें हुक्म दिए थे, माशाल्लाह से अच्छा इंतज़ाम करके यहाँ से हाजियों का जो पहला काफिला था जो कि कर्नाटका स्टेट के थे पूरे यहाँ से पूरे अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। और मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि अच्छे सेहत से जाके वो लोग सेहत से वापस अपने मुल्क को वापस आए।
कमसिन बच्चों को बहला फुसलाकर उनके जिस्म पर मौजूद जेवर छीनकर फरार होने वाली खातून सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तलाई व नखराई जेवरात को बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि मलकपेट पुलिस ने सुर्खी की वारदातों में मुलविस एक खातून को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 57.6 ग्राम तलाई जेवरात और 681 ग्राम चांदी के जेवरात को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। इस खातून सारिक का नाम वी अनुराधा बताया गया। कमिश्नर ने बताया कि 30 साल वी अनुराधा कम उम्र बच्चों को बहला फुसला कर उनके जिस्म पर मौजूद जेवर उतार लेती थी। इस तरह 25 मुकदमात उस पर दर्ज हैं। ईस्ट जोन के तरफ से कल मलकपेट पुलिस स्टेशन के द्वारा एक नोटोरियस लेडी क्रिमिनल वेगनम अनुराधा का अरेस्ट हुआ। वेगनम अनुराधा वाइफ ऑफ लेट सैयद आरिफ, ये लेबरर का काम करती थी और टेम्पररी एड्रेस रेलपेट गुंटूर टाउन आंध्र प्रदेश का है। ओरिजिनली ये रहने वाले वाईएसआर कड़पा डिस्ट्रिक्ट के हैं और कल ये आफ्टरनून में इनका अरेस्ट हुआ। नंदनवनम करमल घाट रंगारेड्डी में इनका अरेस्ट हुआ और इनके अरेस्ट होने के बाद 25 केसेस ऑफ हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा, ये 3 केसेस कमिश्नरेट के केसेस डिटेक्ट हुए। ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट का 12 था 14 जुलाई मलेशिया में इनेकाद अमल में आया। यामागोची ताइक्वांडो अकेडमी के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और 24 मेडल्स हासिल किए। इनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल है। 13वें इंटरनेशनल ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मलेशिया के बलावती शाह आलम स्टेडियम में इनेकाद अमल में आया, जिसमें यामागोची ताइक्वांडो अकेडमी की जानिब से 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेते हुए मेडल्स हासिल किए। इस तरह इनके जीत का तनासुब 100% रहा। ग्रैंड मास्टर आर.के. कृष्णा सदर YGTA ने तमाम मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों की जबरदस्त सताइश की और उन्हें तैनियत पेश की। इस टूर्नामेंट का इनेकाद मलेशिया में 12 था 14 जुलाई अमल में आया था, जिसमें YGTA की तवज्जो से ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं। YGTA के एडवाइजर सरस्वरा और तर्जुमान संध्या समिता ने भी खिलाड़ियों की जबरदस्त सताइश की और कहा कि ये एक बड़ी कामयाबी है कि हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी ने कोई ना कोई मेडल हासिल किया है, जिसमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल है। उन्होंने खिलाड़ियों से मुस्तकबिल में भी ऐसे ही मुजाहरे की उम्मीद का इजहार किया। इंडिया से हैदराबाद YMCA नारायणगढ़ से मलेशिया 13th इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप को 28 मेंबर्स टीम जो है यहाँ से हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी संदेश सिन्हा लेके गए और 3 गोल्ड मेडल्स, 7 सिल्वर मेडल्स, बाकी पूरे ब्रॉन्ज मेडल्स लेके बच्चे पूरे का पूरा टीम कुछ ना कुछ मेडल के साथ हासिल करके आने का ये फर्स्ट टाइम है 100% रिजल्ट के साथ। इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी लोगों को मेडल आया, अच्छा मेरिट में आए, बहुत अच्छा परफॉर्म करे, हमको बहुत प्राउड हो रहा क्योंकि हम लोग बहुत ज़माने से ये YMCA में कर रहे प्रैक्टिस। बच्चे हमारे ये YMCA ग्राउंड में इतना अच्छा प्रेमिसेस मिला हमको, ओपन एयर है, ग्रीनरी अच्छा है, यहाँ के सेक्रेटरी भी बहुत अच्छे हैं, तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे कि मैं ये टीम से। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। पुलिस ने एक ज़ईफ खातून के कत्ल का मामला हल कर लिया। कातिल ऑटो ड्राइवर निकला। उसने खातून को कत्ल करके तलाई जेवरात का सरफा कर लिया था। CP कार्तिकिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओलंपिक फंड की अराजी पर नाजायज कब्जा बर्खास्त करवाया जाए। PDSU का जिला कलेक्ट्रेट पर धरना। PDSU लीडर ने कहा कि रियल एस्टेट ताजरीन सरकारी अराजियों पर कब्जा कर रहे हैं। आज़मीन हज के पहले काफिले की रवानगी। रियासती चेयरमैन हज कमेटी ने झंडी दिखाकर काफिले को रवाना किया। 420 आज़मीन हज मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना। हज हाउस में रूह परवर मंजर। औकाफी जायदादों पर कब्जों का सिलसिला जारी। बेगम बाजार पीरखाना की 8 कीमती मलगियों की रजिस्ट्री हो चुकी है। वक्फ बोर्ड आप गफलत का शिकार है।
खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।